साइज 10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों, आपको इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बताया जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाले हैं। तो आपके लिए वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड विथ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों अपने विथ क्वेश्चन के साथ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले अभी तो ऑलरेडी हम सिर्फ सर्कल ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब तो बात आ गई है कॉन्सेंट्रिक की। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जस्ट नाउ देख लेते हैं। एक पॉइंट्स बना हुआ है, इस पे ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, ये सर्कल्स, ये सारे इसे मान लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5 तक, ऐसे ऐसे भी हम बनाते चले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है डबल, कॉन्सेंट्रिक होता है डबल। एक तो स्मॉलर होगा एंड एक क्या होगा, लार्जर, क्योंकि आपके पॉइंट से आपके विद क्वेश्चंस में दिए जा चुके हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द रेडियाई, जिसकी रेडियाई क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की भी कंडीशन पता होती है। एक मान लेते हैं सर्कल है जो ए बी को इस पॉइंट्स पे ऐसे अंदर ही करता है, पॉइंट अगर बाहर निकाल देते हैं तो ये पॉइंट ए पॉइंट सेकेंड की कंडीशन हो जाएगी, बट अगर यही अंदर रह जाता है तो ये कंडीशन हमारी कॉर्ड की कहलाती है। तो कॉर्ड भी आपको पता है, ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर जो सर्कल है वो स्मॉलर सर्कल को टचेस करता है। तो नाउ फिगर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं। एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर जिसकी रेडियाई है। अब एक बना लेते हैं जिसकी 5 है, 5 एंड 3 दोनों सर्कल हो गया है पॉइंट्स। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसे हम C1 ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं। इसकी दूरी हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर है एंड ये 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की दूरी पता कीजिए ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कि लार्जर सर्कल पे बना है बट क्या कर रहा है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। कैसा, टचेस करता हुआ जा रहा है। तो ये पॉइंट्स, इससे नहीं मतलब है कि कहाँ पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट्स से, यहाँ से नहीं। एक पॉइंट ए ले लिए, ये बी ले लिए, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, यहाँ पे टच कर रहा है, जो कि पॉइंट्स हम पी ले लेते हैं। तो बड़े वाले कॉर्ड की कंडीशन छोटे वाले को स्मॉलर को टचेस करते हुए जा रहा है। तो जिसकी रेडियाई दी गई है, छोटे वाला हम रेडियाई से मान लेते हैं, रेडियस होता है 3 सेंटीमीटर। ऐसा रेडियस बनाएंगे, कहीं भी हम रेडियस, एक सर्कल है ऐसे 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 कहीं भी रेडियस बना सकते हैं, उससे नहीं है। मान लेते हैं एक सर्कल है, यहाँ पॉइंट बीच में, ये भी रेडियाई, ये भी रेडियाई, सब कुछ ऑलरेडी जितने भी पॉइंट्स हैं उतने रेडियस बन सकते हैं। बट हमारा ऐसा रेडियस हम बनाएंगे जिससे कि उसका महत्व भी निकले, हम क्वेश्चन भी है जिससे हमारे सॉल्व हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये 3 सेंटीमीटर है। अभी इसी पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, मान लेते हैं AO से मिला देते हैं, ये O है, और इसे OB को ऐसा मिला देते हैं। तो ये भी सेम पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर, इसी के इक्वल ये 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला 3 सेंटीमीटर, जो कि आपस में क्या होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये 90 डिग्री, इट्स मीन्स कोई भी ऐसा लाइन होता है जो कि हाफ में 180 डिग्री बनाता है, नीचे भी 180 डिग्री, ऊपर के तो 180 डिग्री हाफ मिलके दोनों 360 डिग्री बनाता है। और जब बात आ जाती है ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, इक्वल टू 90 + 90 इक्वल टू 180। तो नाउ अब आई गेस आपको क्वेश्चन भी थे, ये फिगर सब कुछ ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, बेहतरीन ढंग से। अब नाउ हम स्टार्ट करते हैं कैसा हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस विद आपके ये रहेगा फिगर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही इजी लेक्चर भी है, देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि डबल कॉन्सेंट्रिक अभी सर्कल हम पढ़े नहीं थे इसके पहले, ये जस्ट हमारा पहला प्रोसेस है। लेट क्या करते हैं कि लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर किसके साथ, O के साथ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेते हैं जिसके हम क्या करते हैं, सेंटर जो है O है। अब नाउ हमें क्या करना है, AB हमारा क्या है, AB बी द कॉर्ड, AB हमारा क्या है, कॉर्ड है ऑफ द लार्जर सर्कल C2 किसके साथ है, विच टचेस, जिसको छुआ हुआ है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल
द स्मॉलर, ये सब लिखने के बाद आपके मार्क्स जो हैं बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली हम इस पे पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट पी से तो यूज़ ही होगा, डोंट वरी कि यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ये सब लिखने से जितना भी पॉइंट्स बताए हैं, क्या क्या आपका इंस्ट्रक्शंस भी किए हैं, गिवन पॉइंट्स क्या क्या किया गया है, तो दिया गया है आप क्या किए हैं, उसमें कैसा सर्कल बनाया, सब कुछ अगर प्रोसेस आप दिखा देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं क्वेश्चंस में, तो आपके मार्क्स भी हाईएस्ट लेवल पे आते हैं। तो आप बिल्कुल भी आई गेस आप जरूर करके आओगे, आप मार्क्स अपने कटवाएंगे नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे मार्क्स कट जाएं। ओके, तो स्मॉलर सर्कल हम क्या लिए हैं, स्मॉलर सर्कल हम C1 लिए हैं, तो डोमिनेट उसे भी कर देंगे C1। कंफर्म हो गया। तो नाउ ये तो हम गिवन पॉइंट्स में हो गया। अब नाउ क्या करते हैं, आगे का पॉइंट्स आपका क्या है कि APB क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। आपको लग क्या रहा है OP हमारा क्या है, इज परपेंडिकुलर टू AB। उसके पहले हम ये कहेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB कैसा होगा, जब तक इसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो करते क्या हैं, नाउ ज्वाइन OP, फिर किसको करते हैं OA एंड OB। OA OP OB को सबको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कंफर्म हो गया OP क्या है, OA OB क्या है। नाउ हम तो ज्वाइन तो कर दिए, लेकिन ये सब है क्या, ये लिखेंगे कि OP इक्वल टू रेडियस ऑफ द, रेडियस है ऑलरेडी, रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये नहीं है कि आप ये आगे लिखिए पीछे लिखिए, इससे नहीं मतलब है। क्या क्या है, सब कुछ गुड़ चीज़ें लिख देना है। OP तो हमारा हो गया, ये भी OB और OA भी तो हमारा रेडियस है, तो वो भी हम लिखेंगे दोनों, लेकिन एक इक्वल है तो OA इक्वल टू OB क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। ये क्या है, लार्जर सर्कल, और लार्जर सर्कल C2 से इंडिकेट किया गया है, स्मॉलर सर्कल C1 से, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जिसकी वैल्यू है। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू AB बाई थ्योरम 10.1। तो क्या है, AB हमारा टेंजेंट है, मान लेते हैं कि AB इज अ टेंजेंट, AB मान लेते हैं टेंजेंट्स। अभी तो कॉर्ड की कंडीशन हो रही थी, स्मॉल बड़े वाले कंडीशंस पे छोटा वाला टचेस कर रहा था। ओके, तो AB इज अ टेंजेंट, जब AB टेंजेंट हो गया तो ऑलरेडी रेडियस टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर है, तो OP इज अ परपेंडिकुलर टू AB किसके अकॉर्डिंग, अरे भैया कितना पढ़ोगे, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। जब ये हो गया तो 90 डिग्री का ऑलरेडी होगा, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। कैसा, जब OP इज परपेंडिकुलर टू AB हो गया, दोनों सेम रेडियाई हैं, तो OPA 90 डिग्री, बीच में P से लिखा जा रहा है, OPB हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो नाउ जब ये एंगल हो गया तो ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, एंगल एंड ट्राइंगल ध्यान में ये रहेंगे, क्या है, इज राइट एंगल ट्राइंगल्स। कंफर्म हो गया। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम चाहे आप अलग अलग यूज कर सकते हैं या फिर आप दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको साथ में आज बताते हैं। अरे भैया डबल सर्कल पढ़ने हैं तो साथ साथ आज पाइथागोरस सॉल्व करना बताते हैं। इन ट्राइंगल OPA, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे इन ट्राइंगल OPB, डबल आपको सॉल्व करना होगा। तो इन ट्राइंगल OPA इक्वल टू, सामने वाली जस्ट भुजा होती है h², तो हाइपोटेनियस होता है h² इक्वल टू P² प्लस B²। वही सेम प्रोसेस h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो नाउ हम करते क्या है, h² हमारा हाइपोटेनियस यही होगा। जब OPA में सॉल्व करेंगे तो OA² इक्वल टू P हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, OP² बेस क्या होगा, AP²। बात आती है OPB में जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, OB होगा। तो OB² इक्वल टू परपेंडिकुलर वही सेम होगा, OP² प्लस बेस हमारा PB हो जाएगा, PB²। जो वैल्यू दिया गया सॉल्व कर लेंगे। OA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 का वर्ग इक्वल टू OP हमें 3 दिया गया है,
प्लस ए पी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए पी स्क्वायर, नाउ हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 × 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो 25 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा 16 आ जाएगा। डायरेक्टली हम लिख लेते हैं √16 इक्वल टू ए पी हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है 16, क्या हम इसे लिख सकते हैं, या फिर √2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू ए पी, ऐसा भी लिख सकते हैं। पेयरिंग से निकला है 2 × 2 4 सेंटीमीटर इक्वल टू ए पी। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एंड नाउ ओ बी पे बात करते हैं। ओ बी भी हमारा 5 सेंटीमीटर है इक्वल टू ओ पी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस पी बी स्क्वायर। इतना सो आप सॉल्व कर रहे हो जाएगा 5 × 25 इक्वल टू 9 प्लस पी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 - 9 इक्वल टू पी बी स्क्वायर। नाउ हम इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं। बच्चा 16 इक्वल टू पी बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं आफ्टर दैट हम इक्वल टू 16 √16 इक्वल टू पी बी। तो 16 को कैसा लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू पी बी। पेयरिंग से निकल के आ गया 2 × 2 इक्वल टू पी बी। तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर इक्वल टू पी बी। ये इक्वेशन नाउ सेकंड बन गया। इसमें भी 4 आया एंड इसमें भी हमारा 4 आ गया, कंफर्म हो गया। तो नाउ हेंस में पूछा क्या गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड यही तो पूछा गया था। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि हेंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज ए बी। ए बी हमारा पूरा कॉर्ड की लाइन है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ए पी प्लस पी बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए पी की वैल्यू हमें 4 मिला है एंड पी बी की वैल्यू हमें मिला है 4। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। यहीं पे हमारा आ जाता है आंसर। कंफर्म हो गया। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, नोट डाउन का हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं करना था, 2 कॉन्सेंट्रिक क्या बना रही है, सर्कल बना लिए। फर्स्ट आपके 3 सेंटीमीटर की हो गई जिसे हम C1 ले लिए एंड सेकंड वाला हम 5 सेंटीमीटर का ले लिए हैं, जो कि आपके ऐसे रेडियस बनाने हैं, ऐसे रेडियस ड्रॉ करने हैं जिससे कि हमारे कुछ न कुछ ट्रायंगल्स बन जाएं या फिर कुछ न कुछ मेथड निकले जिससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए विद सेंटर O के साथ, जिसका सेंटर है ए बी द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ए भी हमारा क्या है, कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, जो कि स्मॉलर सर्कल पर टचेस कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ P एंड ज्वाइनिंग OP OA OB। OP OA OB को हम मिला दिए, जो कि OP हमारा क्या है, स्मॉल सर्कल ऑफ द स्मॉलर, सॉरी यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जिसकी दूरी हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया। OA OB हमारा रेडियस ऑफ द ये लार्जर सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर। अब AB इज अ टेंजेंट जब हो गया, OP इज परपेंडिकुलर टू AB बाय थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। एंगल OPA इक्वल टू OPB इक्वल टू 90 डिग्री ऑलरेडी हो जाएगा जब हमारा राइट एंगल होगा। तो ट्राइंगल OPA OPB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इन एक बार OPA OPB दोनों को सॉल्व कर लिए। तो AP की वैल्यू हमारी आ गई 4, पी बी वैल्यू भी 4। तो सेम पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड की लंबाई ए बी है। ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। ए पी इक्वल टू 4, पी बी इक्वल टू 4, दोनों को नाउ ऐड कर दिए। 8 ही आने वाले, 9 नहीं आने वाले। 8 सेंटीमीटर आपके ऑलरेडी यूज हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत छोटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम इसी लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके बच्चों। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस विथ आंसर भी होने वाले हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ABCD हमारा क्या है, इज ड्रॉन टू सर्कम से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ही चारों तरफ से उसे सर्कमस्क्राइब किया गया है सर्कल को, जो पॉइंट्स PQRS है। सी फिगर 10.12 में दे 1.12 कभी नहीं करेंगे। 10.12 हमेशा पॉइंट्स के बाद 1 वर्ड यूज होंगे, 1 मार्क्स। 10.12 प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना होगा, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC या फिर BC प्लस AD, यही तो करना है। तो नाउ साइड्स को आपको करना होगा। तो सॉल्यूशंस में हम सबसे पहले करेंगे क्या, नाउ सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ऐसा होगा, कुछ ऐसा कि लेट
क्या क्या लेट किए हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब होता है? ABCD चारों तरफ से जो क्या किया गया है, सर्कमस्क्राइबिंग कैसा? द साइड्स सर्कमस्क्राइबिंग टू अ सर्कल कैसा सर्कल है? विद सेंटर ओ। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि क्या है, सर्कमस्क्राइब हो रहा है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ के साथ हमारा सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमारा वही होगा जो कि ABCD हमारा सर्कमस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, साइड को यूज करेंगे कि साइड क्या है, तो द quadrilateral touches the sides। कौन सा साइड है? ABCD एंड DA कहिए या फिर AD एट द पॉइंट। और हमेशा ये है हमारा कामा, क्या होगा, कामा क्या है, पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन पर विशेषता आप ध्यान देंगे, ये हमारा चाहे आर्डर समझिए या फिर रिक्वेस्ट समझिए, दोनों टीचर्स का समझेंगे तो अपने आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। तो ABCD हमारा क्या है, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, ABCD तो कहने का मतलब पॉइंट PQRS सब में कामा लगा देंगे, PQRS हो गया है। अब नाउ क्या करते हैं, जब इतना कंफर्म हो चुका है तो हमें करना क्या है इसमें, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ करना? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 आपके माइंड में क्या बनना होगा, थ्योरम 10.2 यही तो होता है, एक सर्कल होता है, कोई भी दो टेंजेंट्स मान लेते हैं, हो गया ये हम ले लेते हैं PAB, तो PA इक्वल टू PB यही तो होता है ऑलरेडी, दोनों को मैच कर देते हैं, OA परपेंडिकुलर टू AP हो जाता है, OB परपेंडिकुलर टू PB। हम लिखते कैसे हैं, PA इक्वल टू PB हमें नाउ प्रूव करना होता है, दोनों लेंथ हमारा जब इक्वल होता है तो ये हमारा कौन सा थ्योरम होता है, 10.2 थ्योरम। तो ये होगा AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड DS इक्वल टू DR या फिर DR इक्वल टू DS। यही तो सारे मेथड्स होंगे ना, यही सारे मेथड्स होंगे। तो आपको कंफर्म हो गया है, करेंगे क्या कि थ्योरम 10.2 जैसा कि चैट सेक्शंस में आप लिखना नहीं बोलेंगे, आपको कंफर्म होगा व्हाट इज द थ्योरम 10.2। तो जब थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इक्वेशन बना लेते हैं, ये हो जाता है हमारा, यही होगा, अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो लिख देंगे AS इक्वल टू AP, किस कंडीशन से, थ्योरम 10.2 के। तो AP इक्वल टू हमारा क्या होगा, AS। अरे भैया हमें लाना क्या है, सबसे पहले हमें ये जाना है, यहाँ इतना सब कुछ दर्शाने के बाद जो हम लिए हैं, जो गिवन है, AB प्लस CD, AB को CD के इक्वल ले आना है, AD BC दोनों ऐड करना, AD BC। तो करेंगे कैसा, AB को ले आने के लिए AP प्लस AS करते हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट हम ऐड करेंगे, राइट टू राइट। अब जब ये कंडीशन आएगा BP प्लस BQ, यही तो करेंगे ना, तो BC को ऐड कर देंगे, तो यानी कि राइट टू राइट ले आने के लिए एंड लेफ्ट टू लेफ्ट ले आने के लिए यही हमें करना होगा। तो करते क्या है, ये हो जाता है AP इक्वल टू AS, ये फर्स्ट बना लेते हैं, AP इक्वल टू AS। अरे भैया AS AP इक्वल है B में, ट्राइंगल BQP में BQ इक्वल टू BP या फिर BP इक्वल टू BQ, ये सेकंड हो गया। फिर CRQ में CR इक्वल टू CQ फ्रॉम थर्ड बना लिए, एंड DRS में DR इक्वल टू DS। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस फोर्थ, एडिंग प्रोसेस ऑलरेडी लिखना भी नहीं है क्योंकि एडिंग आप कर ही चुके हो, तो कंफर्म हो चुका है कि एडिंग प्रोसेस ही हो रहा है। जब एडिंग प्रोसेस हम करेंगे तो एडिंग प्रोसेस क्या हो गया, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट, ये हो जाएगा AP प्लस BP, AP प्लस
BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR इक्वल टू ASBQ, AS प्लस BQ प्लस CQDS, CQDS। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं AP प्लस BP। अगर AB ले आना है, क्योंकि हमें सबसे पहले AB ले आना है, AB ले आने के लिए AB प्लस BP, AP प्लस BP हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में कर लेते हैं BP, ये प्लस CR प्लस DR। अगर CR प्लस DR हो रहा है, CR प्लस DR देख रहे हैं ना दोनों में, AB प्लस CD हमारा कन्फर्म हो गया, इक्वल टू AS यानी ES को एक साइड AS प्लस DS कर लेते हैं, प्लस बचता क्या है BQ प्लस CQ। ऑलरेडी AP प्लस BP इक्वल टू AB। चलिए CR प्लस DR CD इक्वल टू AS प्लस DS ये हो जाता है AD प्लस फिर क्या है BQ CQ ये हो जाता है BC। कंफर्म हुआ ना, आ गया ये कंडीशन, हेंस प्रूफ। बहुत सारा था ना, समझ में आ गया बच्चों। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए नोट डाउन हुआ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, नोट डाउन हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। क्वेश्चन नंबर हम 9 बताएंगे, थोड़ा सा वो आपका बड़ा होगा लेकिन बहुत ही इजी है, एक ही क्वेश्चन उसमें अगले लेक्चर में बताया जाएगा बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहेंगे, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए जाएंगे, जिस आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना था, एक सर्कमस्क्राइबिंग में कंडीशंस में क्वाड्रिलेटरल ABCD ले लिए जिसके पॉइंट्स PQRS हैं, यही लेट में भी बीच सेंटर O के साथ कर लिए। अब क्वाड्रिलेटरल टच क्या कर रहा है, सर्कल पॉइंट को PQRS को टच कर रहा है। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग AB ले आने के लिए AP को AS के इक्वल कर दिए, BP इक्वल टू BQ, CQ CR DR डॉक्टर जी को ले आ दिए हैं, एंड CR भी आ चुके हैं, इसमें कोई बात नहीं है, DS हो चुके हैं। हम लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट ऐड कर दिए, ABCD, AB प्लस CD हो गया एंड AD प्लस BC हो गया। नाउ ये कंफर्म आ गया ना, हैंस प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तो नहीं, लेकिन जस्ट आपका एडिंग कर दिया जाएगा क्या कि PDF नोट्स। स्क्रीनशॉट कौन अब स्क्रीनशॉट ले ना, ये सोचते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, क्योंकि आपके हो सकता है कि थोड़ी सी लेट में जाएंगे लेकिन आपको पता तो होगा। तो PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर @union class आप टेलीग्राम ऐप पर भी सर्च कर सकते हैं और अपना मनचाहा सारे के सारे PDF नोट्स पा सकते हैं। और बहुत सारे उसमें वीडियोस भी फाइनल ईयर्स BSc सब कुछ पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मज़ा कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट तब तक इंतज़ार कीजिए।